हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। मैं हूँ एपी सिंह। दोस्तों हम फिजिक्स में हम एयरफोर्स एक ग्रुप कर रहे थे, तो उसमें फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में दोस्तों आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है धारा विद्युत की दोस्तों करंट इंटेंसिटी कहते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों इसमें बात करते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा की एक सिंपल भाषा में कहूँ दोस्तों तो किसी पृष्ठ के लंबवत आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ से हमारा आई बराबर निकल के आता है दोस्तों Q/T। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर तो आई बराबर Q/T निकला। इसका दोस्तों मात्रक होता है एम्पियर। और जो मूल राशि, जो 7 मूल राशि है दोस्तों, उनमें से एक है दोस्तों, और इसको अदिश राशि है, ये एक अदिश राशि टाइप में है। ठीक है दोस्तों, अगली चीज आती है दोस्तों हमारे इसमें अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है? जब किसी एक चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई के अनुदेश एक नियत वेग प्रदान करता है। जैसे हमने मान लिया किसी तार को कि कोई चालक है, उस चालक तार के एक सिरे पर हमने विद्युत क्षेत्र लगा दिया, तो उस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र लगा दिया तो इसके अंदर ये चालक तार के अंदर तार की लंबाई के अनुदेश एक नियत वेग प्रदान करता है, जिसको v से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी वेग को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग दोस्तों। अनुगमन वेग मुक्त इलेक्ट्रॉन दोस्तों, इसको हम अनुगमन वेग से चलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगर देखा जाए हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ से, तो वो होता है I बराबर NEAVD होता है। ऊपर इस कॉलम में लिख लिया I बराबर NEA, ए कैपिटल वाला, अर्थात क्षेत्रफल हमारा VD। यहाँ से फॉर्मूला निकलता है हमारा VD बराबर I/NEA दोस्तों। ठीक है, अनुगमन वेग का फॉर्मूला हमारा निकलता है I/NEA, जहाँ n प्रति एकांक आयतन में गतिमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तथा ये हमारा दोस्तों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो यहाँ पे ये क्षेत्रफल होता है तार का, कहने मतलब ये जो क्षेत्रफल होता है, इस क्षेत्रफल को हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। ए से पढ़ के आता है दोस्तों यहाँ पर। उसी में दोस्तों अब हमारा अगला फॉर्मूला है दोस्तों इसमें, और अगला चीज़ है धारा घनत्व। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किसी सतह से एकांक क्षेत्रफल में घनत्व, इसको दोस्तों जैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी सतह से एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्योंकि दोस्तों एकांक क्षेत्रफल कह रहा है, इसका मतलब दोस्तों एकांक क्षेत्रफल है तो ए बीच अपॉन में आएगा, और धारा कह रहा है ऊपर धारा प्रवाहित होने को, तो यहाँ पे ऊपर आई आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे ये था जी बराबर। यहाँ से हम आई का मान यहाँ से रखते हैं NEAVD, तो हमारा निकल के आता दोस्तों उसमें से NEVD, ये अनुगमन वेग वाले में। दोस्तों इस फॉर्मूला में आपको पता क्यों कराता हूँ? क्योंकि दोस्तों अक्सर इन टाइप के क्वेश्चनों पे जैसे कि 3 चीज़ें होगा, n दे दिया जाएगा आपको, VD मतलब कि अनुगमन वेग दे दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मान आप जानते ही होंगे 1.62 × 10⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, और J का मान आपसे पूछेगा, फिर J दे दिया जाएगा, E का मान जानते ही है, N दे दिया जाएगा, तो आपको VD का मान पूछेगा या फिर N का मान पूछ लेगा। उस टाइप से दोस्तों न्यूमेरिकल आते हैं एयरफोर्स एग्जाम में, तो वो उनमें से कुछ जैसे कि अगर 4 चीज़ें फॉर्मूले, किसी फॉर्मूले 4 चीज़ें हैं, उनमें से 3 हमको पहले से पता है, अर्थात या तो कुछ दी गई हैं या फिर कुछ मान पहले से उनके नियत हैं जो हमको याद हैं लर्न टाइम में, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो उन 3 चीज़ों को अगर हमको पता है तो चौथी चीज़ में पूछी जा रही है, या फिर चौथी चीज़ का इस्तेमाल करके अगले फॉर्मूले से जो पूछा जा रहा है उस चीज़ को हम निकालते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों गतिशीलता। किसी आवेश वाहक की गतिशीलता अनुगमन वेग के परिमाण तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को दर्शाती है। अनुगमन वेग के परिमाण तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को दर्शाती है गतिशीलता।
किसी आवेश प्रवाह की गतिशीलता अनुमान वेग के परिमाण तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को दर्शाती है। डायरेक्टली देखिए, इन चीज़ों में ज़्यादा लफड़ा मत करिए। डायरेक्ट एक चीज़ देखिए दोस्तों, इसमें से जो आपको मैंने गतिशीलता बताई, इसको दोस्तों म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? म्यू से दोस्तों। तो इनमें मैन कहने वाली क्या बात है कि अनुमान वेग हमारा वी होता है, ये ई होता है। तो म्यू बराबर हमारे यहाँ से ये फॉर्मूला निकल गया। ठीक है दोस्तों, म्यू बराबर वी डी अपॉन ई। और दोस्तों इसका मान हमेशा पॉजिटिव रहता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका मान तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। और इसका ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड वोल्ट अथवा मीटर कूलम अपॉन सेकंड न्यूटन, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड वोल्ट। एक मात्रा याद रखिए, ज़्यादा बेटर होगा, दोनों का कोई दिक्कत नहीं। बट आपको जितने मात्रक होते हैं दोस्तों वो सब सूत्र पर डिपेंड होते हैं। अगर आप सूत्र को खोलेंगे तो अपने आप मात्रक निकल आएगा। अगला पॉइंट आता है हमारा ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है दोस्तों, उसके बारे में हम देखेंगे। यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि हम स्थिर रखें, किसी ताप की भौतिक अवस्था चेंज ना हो, स्थिर हो, तो उसका उस ताप में से बहने वाले उस मतलब कि जो पदार्थ के दो सिरों के बीच का विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। विभवांतर को दोस्तों हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल वी से। और धारा आई, तो इनका अनुपात एक नियतांक होगा दोस्तों। कहने का मतलब कोई नियतांक है और इस नियतांक को हम यहाँ पे आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो आर हमारा कहलाता है प्रतिरोध दोस्तों, प्रतिरोध। ठीक है, अब देखिए प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध अर्थात कुछ भी ऐसा पदार्थ जो कोई ऐसा पदार्थ जो किसी चीज में बहने में, कोई चीज बहने में बाधा उत्पन्न करता हो, उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है एक दूसरे टाइप से भी, ये तो होता है V बराबर, ये तो हुआ ही। प्रतिरोध होता है R बराबर, यानी R प्रोपोर्शनल होता है L अपॉन A के। क्योंकि दोस्तों जब आप जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर से कहीं अपने विद्यालय जाने या किसी गली के अंदर जाने हैं, तो दोस्तों आपकी जो ज़्यादा गली लंबी होगी, जैसे कि मान लीजिए ये है, दो रास्ते हैं और एक ही रास्ता ये है दोस्तों। ठीक है, और एक ही है दोस्तों। मान लो 50 लोग इसी में, 4 लोग इसमें हैं, सॉरी 5 लोग इसमें हैं और 5 लोग ही दोस्तों हमारे इसमें हैं। ठीक है, बराबर बराबर लोग हमने माने, 5 इसमें है 5 उसमें है। तो यहाँ पर आप साइकिल से जा रहे हो तो इस वाले रास्ते में आपको टकराने के चांस इस वाले रास्ते के पीछे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो ये है रास्ता संकरा है, अर्थात अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल बड़ा है। ठीक है, सेकंड बात, यहाँ पे आपको बाधा इसमें ज़्यादा होगी और इसमें कम बाधा उत्पन्न होगी आपके लिए। तो उसमें क्या, इससे आपको क्या पता पड़ रहा है कि अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हो तो बाधा ज़्यादा उत्पन्न होगी, साथ के साथ रास्ता लंबा हो तो बाधा ज़्यादा उत्पन्न होगी। तो उसी के हिसाब से विरोधी प्रोपोर्शनल होता है तार की लंबाई के अपॉन ए, मतलब कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आता है रो एल अपॉन ए, जहाँ रो दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, एक बात होगी, यदि किसी तार को खींचकर 1/n तार को हमने खींचकर हमने 1/n गुना लंबा कर दिया दोस्तों। क्या कर दिया? 1/n गुना हमने लंबा कर दिया, तो उसका प्रतिरोध
जो होता है वो r बराबर हो जाएगा n⁴ r डैश r, मतलब इसका n⁴ गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। दोस्तों हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो चालक के भीतर किसी वस्तु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को हम उस वस्तु का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब दोस्तों एक डेफिनेशन आती है विशिष्ट प्रतिरोध की, जो हमने रो माना था अभी, वहां से तो मान आता ही है इसका विशिष्ट प्रतिरोध का, तथा इसके अलावा एक और मान होता है किस विशिष्ट प्रतिरोध, सॉरी थोड़ा गलत हो गया। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस तार के धारा घनत्व तथा धारा घनत्व को जैसे रिप्रेजेंट किया जाता है तथा विद्युत क्षेत्र के वो अनुपात को हम उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, धारा घनत्व अथवा अपॉन विशिष्ट वो क्या नाम है विद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों यहाँ से आपने देखा रो बराबर J/L, वहाँ पर हमने रो बराबर निकाला था RA/L। ये दोनों फार्मूले यूजफुल होते हैं दोस्तों। ये वाला फार्मूला विशेष करके यूजफुल होता है, कई अलग अलग तरीक़ों से इसका यूज किया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? हमारा न्यूमेरिकल में। तो आइए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। फिर इसके बाद हम दोस्तों आपको एक बात तो पता चलूँ, E बराबर दोस्तों यहाँ से हमारा V/L होगा तथा J बराबर हम जानते हैं I/A होता है। इन दोनों फार्मूलों का भी इसमें यूज किया जाता है। अब आपको कैसे V/L कैसे हो गया? L दोस्तों यहाँ पर लंबाई, एक प्रकार का क्षेत्रफल है, B विभवांतर है और I धारा है। तो इन दोनों का यूज करने के बाद रो बराबर हमारा RA/L निकल के आता है, जो कि मोस्टली हमारे न्यूमेरिकल में यूज होता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको यार ध्यान से देखिएगा। अगली चीज़ दोस्तों हमारा चालकता। इसको विद्युत चालकता भी कहते हैं। ओनली चालकता देखिए, इसको दोस्तों G से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी परिभाषा मैं आपको बता दूं कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकता कहते हैं। बस इतनी सी इसकी परिभाषा है कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकता कहते हैं। G बराबर 1/, विद्युत प्रतिरोध किससे रिप्रेजेंट किया था? R से। तो दोस्तों स्पष्ट है, इसका मात्रक हमारा ओम इनवर्स होगा, क्योंकि हम जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसलिए इसका मात्रक ओम इनवर्स या महो भी कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट आता है दोस्तों विशिष्ट चालकता। विद्युत प्रतिरोधक का व्युत्क्रम विशिष्ट, जैसे चालकता कहलाता है उसी प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता इसको दोस्तों हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा बराबर दोस्तों हमारा होता है 1/ρ। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? यहाँ पर हमारा ओम मीटर इनवर्स से, 1/ओम मीटर इसका मान होता है। यहाँ से हम देखेंगे रो बराबर क्या निकल के आए, इस वाले फॉर्मूले से हमारा मान निकल के आता है, इसका उस मात्रा निकल जाता है ओम मीटर। तो इस विशिष्ट चालकता का मात्रा निकला हमारा ओम मीटर, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर आप कहें तो महो मीटर इनवर्स। इसका दोस्तों मात्रक है। क्या है? मात्रक दोस्तों इन दोनों के। ठीक है,
दोस्तों इन दोनों की मैंने बीमा और लिख दी हैं, आपकी यूजफुल होंगी दोस्तों, ये अभी अक्सर पूछी जाती हैं कि चालकता की बीमा और इनकी बीमा। दोस्तों इन दोनों की बीमा में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन जो कहते हैं ना कि थोड़ा सा फर्क ही को एक नंबर को डिवाइड होता है। और एक नंबर दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एयरफोर्स के एग्जाम के लिए। अगला पॉइंट दोस्तों इसमें हमारा आता है प्रतिरोध का संयोजन। कि प्रतिरोध का संयोजन हम करते कैसे, प्रतिरोध का संयोजन कैसे किया जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन नंबर एक दोस्तों, इसमें श्रेणी क्रम संयोजन होता है। कौन सा संयोजन दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है दोस्तों, दो तार एक श्रेणी के रूप में, मतलब प्रतिरोध एक श्रेणी के रूप में जुड़े हुए होते हैं, उनका संयोजन करना होता है। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। यहाँ पर ये बैटरी का प्रतीक है, इससे V वोल्ट, ये इधर की तरफ प्लस वाला होता है, इधर की तरफ माइनस होता है। ये माना हमने R1 और ये हमने माना R2 दोस्तों। ठीक है, यहाँ से दो तार है दोस्तों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ये हमारा पहला पॉइंट है श्रेणी क्रम। उसके बाद हम दूसरा वाला कराएंगे। तो इसमें दोस्तों अगर हम देखें आवेश जा रहा है तो उस आवेश का मान क्या होगा, V1 और V1 व V2। अब यहाँ से अंतर जाता है, इधर की तरफ धारा भी आती है, I धारा जा रही है और विभवांतर भी जा रहा है। दोस्तों श्रेणी क्रम में कोई तार जब जोड़ते हैं तो वहाँ पर विभवांतर दो भागों में बट जाता है, लेकिन धारा वही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका कुल प्रतिरोध का सूत्र होता है वो होता है R बराबर R1 प्लस R2। और बाकी के और भी अगर दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर हमने दो ही माने हैं, इस टाइप के और भी अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो उनके लिए भी प्लस में वो भी जोड़ते जाएंगे। और मान लीजिए हमने Rn तक है तो Rn तक, ये श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला है। अगला पॉइंट देखते दोस्तों हम, अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा इसी टाइप से दूसरा आता है समांतर क्रम। क्या कौन सा, समांतर क्रम दोस्तों। उसमें क्या होता है दोस्तों, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। समांतर संयोजन। अब आपको दिखाता हूं मैं, या फिर एकदम करेक्ट चित्र होगा तो वो कुछ इस टाइप से होगा दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए बैटरी कहीं भी लगी है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट इससे पड़ता है कि प्लस वाला पॉइंट किधर की तरफ है, माइनस वाला किधर की तरफ है। यहाँ से I धारा जाएगी और V विभवांतर भी जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो विभवांतर होता है वो V से रहता है दोनों तरफ V, लेकिन जो धारा होती है दोस्तों वो I1 और I2 के रूप में बढ़ जाती है। ये हमने हमारा प्रतिरोध R1 और ये प्रतिरोध हमारा R2। तो इस क्रम में दोस्तों जो समांतर क्रम संयोजन है, इस क्रम में दोस्तों हमारी बैटरी होगी, क्या नाम है, इस क्रम में हमारा जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आता है वो आता है R1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। और दोस्तों माना इस क्रम में और भी है तो उनके लिए प्लस में डॉट 1/Rn।
ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट आता है दोस्तों इसमें हमारा, दोस्तों आपको एक बात और बताते चलूँ मैं, जैसे कि हमने उसमें देखा था, क्योंकि दोस्तों कुल धारा हमारी आई यहाँ से जा रही है और आप देख रहे हैं यहाँ पे I1 और I2 ग्रुप में बढ़ जा रही है। एक I1 वाला वैसे ऊपर वाला होगा और I2 वाला नीचे वाला हुआ, तो यहाँ से हम क्या निकाल देख सकते हैं कि I बराबर जो कुल धारा है वही बढ़ रही है, इसलिए I बराबर I1 + I2, और जितने भागों में बढ़ती है उस टाइप से, उसी टाइप से जो उस वाला पिछले वाला जो कार्य वो हमारा था श्रेणी क्रम वाला। श्रेणी क्रम में क्या था, श्रेणी वाले क्रम में श्रेणी क्रम, उसमें V बराबर V1 + V2 था दोस्तों, V बराबर V1 + V2 था। इसमें हमारा I बराबर I1 + I2 है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। विद्युत धारा के प्रभाव के कारण किसी चालक के ताप में वृद्धि की घटना को विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं दोस्तों। ठीक है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। किसी चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके में अगर ताप की वृद्धि होती है तो उसको हम विद्युत धारा का उस पर प्रभाव कहते हैं दोस्तों। इसको H से रिप्रेजेंट किया जाता है, H बराबर I² RT बराबर VIT बराबर I² RT। सॉरी, इसमें अब जो होता है क्या रहा है, यहाँ पर जो हमारा तीसरा वाला है V² RT होगा। दोस्तों इनमें क्या होता है कि ये सारे जो भी हमारे निकले हैं ये सारे एक फॉर्मूला, अगर हम सिर्फ इतना हम याद कर लें, बाकी के बाद का हमारा V बराबर IR फॉर्मूले से रखकर हम निकाल सकते हैं दोस्तों। जैसे कि इसमें I के पर वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से निकाल के तो वो हमारा कोई दूसरा चेंज आ जाएगा, R की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा तीसरा आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों ये सब हमारे किसमें मान है, ये सब मान हमारे दोस्तों जूल में। ठीक है, अगर कुछ सवाल में हमको कैलोरी में देना, कैलोरी में मान निकालना है, ये सारे जूल में है, तो कैलोरी में मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, H बराबर I² RT अपॉन 4.2, यह आया था हमारा कैलोरी में। और ऐसे ही दोस्तों हम इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी करेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, तो अगला पॉइंट आता है हमारा शक्ति। शक्ति क्या होता है दोस्तों, किसी के कार्य करने की दर को ही शक्ति कहा जाता है दोस्तों। तो इनके उसमें प्रभाव जो हमारे ये H निकला, हीट निकला है, इसकी जो दर होगी उसको हम शक्ति कहेंगे। शक्ति बराबर P बराबर क्या होगा हमारा HYT, HYT कहें, H/T कहें, तो बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा H का मान यहाँ पे निकाला तो यहाँ से आता है I²R/T। और हाँ एक चीज़ उल्टी हुई थी, यहाँ पर V²T/R होता है दोस्तों। ठीक है, तो और बराबर निकला हमारे, यहाँ से हमने VIT किया तो VI और V²/R ये शक्ति है। इसको जूल प्रति सेकंड के नाम से कह सकते हैं दोस्तों। हमारे यहाँ पर फॉर्मूला निकल गया था जूल प्रति सेकंड के रूप में। अगली चीज़ दोस्तों हमारा 1 किलोवाट घंटा शक्ति का मात्रा होता है 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा, इस दोस्तों पूरी डायरेक्शन को सॉल्व करके एक मान आता है हमारा 3.6 × 10⁻6 जूल। अक्सर इस वैल्यू को बहुत कई बार पूछा जाता है। और दूसरी बात दोस्तों, एक यूनिट बराबर एक फॉर्मूला होता है जो अक्सर हमारे बिजली घर में बिजली नापने को यूज में होती है, वाट × घंटा/1000, वाट × घंटा/1000 दोस्तों।
ये 1 किलोवाट घंटा बराबर है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है। अब वो यूनिटों की संख्या, एक यूनिट नहीं, आई मीन यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।